सरसों की खली है 50 ग्राम, मस्टर्ड केक। अभी इसको मैं आधा लीटर पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ 3 दिन के लिए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटी छोटी बनाई है मैंने, बारीक उसका चूरा बनाया है, तो जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में, जल्दी खाद बन जाएगी इसकी। तो मैं इसे पानी में भिगोती हूँ। आधा लीटर पानी में डाल दिया है भिगोने के लिए। इसे 3 दिन रखेंगे और 3 दिन बाद डाइल्यूट करके इसे पौधों में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाना है लकड़ी से। अभी इसे ढक के रखती हूँ। अभी इसे 3 दिन बाद ही खोलेंगे। तो ये मस्टर्ड केक को भिगोए हुए 3 दिन हो गए हैं, तो ये अब ऐसा हो गया है, ऐसा तो बिल्कुल फर्मेंट हो गया है। तो अभी इसको हिलाना है लकड़ी से ऐसे। ऐसा हो गया है वो। अभी इसे छान लेना है, तो मैं इसे छान लेती हूँ। इसमें छान लेना है इसे आगे। छानने से बिल्कुल लिक्विड ही नीचे जाता है, और जो बड़े पार्ट होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। वो बाद में आप फिर पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों के लिए। तो देख सकते हैं आप, अभी छानना है सब। ये 5 लीटर पानी है, ये 5 लीटर पानी लिया है मैंने बाल्टी में। तो अब इस पानी में मैंने ये डाल देती हूँ। देख सकते हो आप, ये ऐसी हो गई है। कितनी अच्छी लिक्विड खाद बन चुकी है सरसों की खली की। अभी इसे पौधों में इस्तेमाल करेंगे। कैसा करना है ये मैं बताती हूँ। तो खाद देने से पहले हमें पौधों की जड़ों की गुड़ाई करनी है। तो ऐसे सब जो पौधों को खाद देनी है उनकी सबकी ऐसी गुड़ाई करनी है। और जब भी हम कोई भी खाद देते हैं तब पौधों की मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए ऊपर की। देख सकते हो आप, ये मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। अभी खाद देने का सही टाइम है इसको। तो अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है पहले, जड़ों के पास नहीं, बाजू बाजू में करना है। तो यहाँ भी करती हूँ। सब जगह अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। तो सब पौधों की गुड़ाई मैंने कर ली है। तो अभी ये खाद देने का है हमें। ये ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ही देना है पौधे के हिसाब से। तो सब पौधों के जड़ों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। तो सरसों की खली ये तो पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन यानी कि NPK बहुत मात्रा में होता है। पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होती है ये सरसों की खली। पौधों की तेज़ी से ग्रोथ होती है, नई नई शाखाएँ आ जाती है, फूल आते हैं, फल भी आ जाते हैं। उनका कीट और रोग से भी, जैसे कि नीमोटेड और फंगस से मिट्टी को बचाती है। फंगस नहीं लगता, नीमोटेड जैसा रोग नहीं लगता। अगर लग ही गया तो वो उससे कम हो जाता है। ये बिल्कुल जैविक और सुरक्षित खाद है। इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया होता। ये खाद हमें 2-3 हफ्तों में एक बार पौधों को देनी चाहिए।
यहाँ भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। ये पौधे छोटे हैं और इनके गमले भी छोटे छोटे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा खाद हो गई तो पौधे ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसलिए कम ही देना है। ये अरबी कितनी अच्छी हो गई है, तो इसे भी दे देती हूँ। स्नेक प्लांट को भी थोड़ी देती हूँ। तो देख सकते हो आप, सब पौधों को खाद दे दी है। ये मनी प्लांट कितना अच्छा है। ये कड़ी पत्ता, ये पौधा थोड़ा सा खराब हो गया था लेकिन अभी अच्छा हो गया है, उसको फूल भी आया है। इसे भी एक फूल आया है। ये अरबी आप देख सकते हो, फूल आने लगे हैं पौधे को। यहाँ भी कलियाँ आने लगी है। यहाँ भी कलियाँ आ गई है, यहाँ फूल आए हैं। ये प्याज है और ये पालक। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरसों की खली दूसरे टाइप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं पौधों पर। इसकी पाउडर बनानी है और 1 चम्मच लेना है एक गमले के लिए, और ऐसे पौधों के जड़ों के बाजू में डाल देना है, ऐसा ऐसा। ऐसे साइड में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। बस 1 ही चम्मच देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा नुकसान होता है पौधों के लिए। और ठंड के दिनों में ये सरसों की खली पौधों के लिए अमृत जैसा काम करती है, संजीवनी है पौधों के लिए। तो ऐसे हम दे सकते हैं पौधों के लिए, ऐसी जड़ों में। तो ऐसे मस्टर्ड केक की खाद आप दे सकते हैं पौधों में। ठंड के दिनों में तो देनी चाहिए, गर्मी में ये खाद ज़्यादा नहीं देते, लेकिन ठंड में इसका असर बहुत अच्छा होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।